आइए इस वीडियो में हम एनटीएसी मैथ इस सवालिया पर्चे में आने वाला उन्वान लेटर सीरीज के ताल्लुक से तफसीली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेटर सीरीज का तस्वुर। लेटर सीरीज के सवालात सवालिया पर्चे में लॉजिकल रीजनिंग के तहत शामिल किए जाते हैं। मैथ सवालिया पर्चे में लेटर सीरीज के सवालात जिसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है, इसमें सेट ऑफ लेटर्स जो है 4 से 5 मरतबा दोहरा कर लिखे जाते हैं, जिनके दरमियान खाली जगह यानी ब्लैंक स्पेस होती है। हमें इस मखसूस सीरीज का मखसूस तरीका यानी पैटर्न मालूम करना होता है। जब तरीका और पैटर्न मालूम हो जाए तो दरमियान में लिखी हुई ब्लैंक स्पेस की जगह कौन सा लेटर आएगा या किस तरतीब में ग्रुप लिखा जाएगा, ये हम पहचान के जवाब तक पहुंचते हैं। आइए लेटर सीरीज में हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन में मिसिंग लेटर्स हमको बताना है। ये मिसिंग लेटर्स यहाँ पे ब्लैंक स्पेस से बताए गए हैं। इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें पी, क्यू, आर और एस ये 4 अल्फ़ाबेट ही इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। 4-4 का ग्रुप अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टोटल 16 है, ये इस तरह से 4-4 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि इसमें टोटल 16 अल्फ़ाबेट मिसिंग स्पेस के साथ दिए हुए हैं, मिसिंग लेटर्स के साथ। यानी यहाँ पे 4 का ग्रुप बनेगा और 4 ग्रुप बनेंगे टोटल। यहाँ पे हर ग्रुप में 4 अल्फ़ाबेट रहेंगे। पहला ग्रुप बनाते हैं हम पी, क्यू, आर ब्लैंक स्पेस, ये पहला ग्रुप हो गया। इसके बाद ब्लैंक स्पेस आर, एस, पी, ये दूसरा ग्रुप हो गया। फिर आर, एस, 2 ब्लैंक स्पेस और आखिर में एस, पी, क्यू ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पे पहले ग्रुप में पी, क्यू, आर है, इसमें सिर्फ एस एब्सेंट था, इसलिए ब्लैंक स्पेस में एस आएगा। यहाँ पे पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप को जब हम देखते हैं तो पहले ग्रुप का पी जो है, जो पहले पोजीशन पे था, दूसरे ग्रुप में लास्ट पोजीशन पे चला गया, इसलिए दूसरा ग्रुप यहाँ क्यू से शुरू होगा, इसलिए ये ब्लैंक स्पेस में क्यू आएगा। अगला ब्लैंक स्पेस जो है लास्ट वाला, ये पहले अल्फ़ाबेट से भरा जाएगा पिछले ग्रुप से यानी क्यू से, तो यहाँ पे पी बचा रह गया इस तरह से। और यहाँ पे पहला आर था अल्फ़ाबेट, जो नेक्स्ट ग्रुप में लास्ट में चला जाएगा, और ये एस, पी, क्यू यहाँ पे रहेगा। इस तरह से पहले ब्लैंक स्पेस में एस है, दूसरे ब्लैंक स्पेस में क्यू है, तीसरे ब्लैंक स्पेस में हमने पी लिखे, फिर क्यू लिखे, और आखिरी ब्लैंक स्पेस में जो है हमारा वो आर है। इस तरह से ये हमारा मिसिंग लेटर्स रहेंगे। ये मिसिंग लेटर्स हमें नज़र आ रहे हैं एस, पी, एस के बाद क्यू है, यानी ये एस, क्यू, पी, क्यू, आर, पी, क्यू, आर। इस तरह से ऑप्शन सी इस पहले सवाल का सही जवाब। आइए सॉल्व करते हैं अगला सवाल। इसमें मिसिंग लेटर्स हमें ढूंढना है, जो ऑप्शंस में है कौन सा रहेगा। यहाँ पे सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में हमें सिर्फ ए और बी अल्फ़ाबेट ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सीक्वेंस जब हम देख रहे हैं तो कंप्लीट हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ए, बी, बी। इट मीन्स डैट 2 मरतबा ए यहाँ पर है और 2 मरतबा बी यहाँ पर है। तो पहली मरतबा ए अकेला है, सिंगल लिखा हुआ है, इसलिए ए के बाद ब्लैंक स्पेस में बी आएगा। फिर ए, बी लिखा हुआ है, इसके बाद 2 ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पर 2 मरतबा ए लिखा हुआ है, यानी अगली मरतबा 2 ब्लैंक स्पेस में 2 ए आएंगे, और तीसरा ए, बी लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस तरह से बी के बाद फिर ब्लैंक स्पेस में बी आएगा और फिर बी लिखा हुआ है। और आखिर के 4 जो है, क्योंकि यहाँ 3 मरतबा ए आ चुका है, यहाँ पे 2 मरतबा है, यहाँ पे 1 मरतबा है, उसी तरह से बी भी 1 मरतबा, 2 मरतबा और 3 मरतबा, यानी हर मरतबा 1-1 मरतबा ए और बी इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे
4 बार ए लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे ब्लैंक स्पेस में बी रहेगा। इसके बाद हमने मिसिंग लेटर में ए लिखे हैं, इसके बाद हमने बी लिखे हैं और आखिर में हमने 4 मरतबा ए लिखे हैं। क्वेश्चन है लास्ट 5 मिसिंग लेटर्स तो ये पूरे मिल चुके हमें। अब हमें इसमें से लास्ट 5 ढूंढना है। तो लास्ट 5 इधर से रहेंगे, ये लास्ट 5, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो होना चाहिए बी ए। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही जवाब। आइए लेटर सीरीज में जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है उस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को समझने के लिए हम यहाँ चंद फॉर्म्स उसके देखते हैं और उन फॉर्म्स के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करते हैं। इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में हमें ए बी सी डी ई इन अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल इसमें नज़र आ रहा है। पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में पहले ग्रुप को जब हम देखते हैं तो इसमें ए बी सी डी ई नॉर्मली अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में है। दूसरे ग्रुप में जो फर्स्ट ए है इसको यहाँ पे लास्ट में ले लिया गया। थर्ड ग्रुप को हम देखते हैं तो इसमें सेकंड ग्रुप का जो फर्स्ट है उसे लास्ट में ले लिया गया। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप के अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो लास्ट अल्फ़ाबेट बन गया। बाकी अल्फ़ाबेट्स जो है उसमें भी तरतीब पहला अल्फ़ाबेट आखिरी अल्फ़ाबेट में जाने के वजह से चेंजेस इस तरह से आए कि पहला अल्फ़ाबेट ए से शुरू हो रहा, बी सी डी ई लिखा हुआ है। दूसरे ग्रुप में ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है पहले ग्रुप का वो लास्ट में चले गया, जिसके वजह से ये ग्रुप बी सी डी ए से चालू हुआ और ए पे ख़त्म हुआ। इस ग्रुप में बी पहला अल्फ़ाबेट है, इसे अगले ग्रुप में लास्ट में रखा गया, इसलिए ये ग्रुप यहाँ पर सी से शुरू हुआ, सी डी ई ए, और यही तरतीब आखिरी ग्रुप में नज़र आई। इस तरह से पिछले ग्रुप का फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगले ग्रुप में लास्ट अल्फ़ाबेट बना, ये तरतीब से इस सीरीज़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को लिखा गया है, इसे ध्यान रखें। आइए देखते हैं सेकंड फॉर्म। इसमें ए बी सी डी ई यही 5 अल्फ़ाबेट इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं सेकंड सीरीज़ में। इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में हमें पहला ग्रुप जो है ए बी सी डी ई नॉर्मल उसी मोड में उसी फॉर्म में लिखा हुआ है जो अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ होता है। यहाँ पर सेकंड ग्रुप में जो लास्ट सक्सीडेड ई है उससे पहले वाला डी जो है उसको ई से रिप्लेस किया गया। इसके बाद ये 2 ई हो गए यहाँ पे, लास्ट अल्फ़ाबेट ई था, उससे पहले वाला डी इसको ई से रिप्लेस किया गया। इस सेकंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप पे आने पर हमें ये पता चला कि ये लास्ट ग्रुप के 2 ई यहाँ पर है। लास्ट ग्रुप में 2 ई से पहले सी था, इस सी को फिर से ई से रिप्लेस किया गया और इस तरह से यहाँ पर 3 ई आ गए। वही तरतीब यहाँ पे नज़र आ रही है। ये 3 ई जो है इससे पहले जो पिछले ग्रुप में बी था उसे ई से रिप्लेस किया गया। इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो आखिरी लेटर से पहले वाला लेटर है उसे हर बार ई से रिप्लेस करके अगला ग्रुप तैयार किया गया। इस तरतीब को भी ध्यान रखें। आइए देखते हैं इस थर्ड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को। इसमें यू वी
डब्ल्यू एक्स वाई ये अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए गए हैं। पहला ग्रुप यू वी डब्ल्यू एक्स वाई है। दूसरा ग्रुप, पहले ग्रुप से हम इसका रिलेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे पहले ग्रुप में वाई लास्ट था, इस ग्रुप में फर्स्ट आ गया। बाकी यू वी डब्ल्यू एक्स यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है, यानी लास्ट को फर्स्ट बनाया गया। इसी तरह से इस ग्रुप में लास्ट को फर्स्ट बनाया गया और बाकी वाई यू वी डब्ल्यू इसमें वैसे ही लिखा गया। इस तरतीब को ध्यान में रखें। इस तरह से भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। इन मिसालों से हमें यह समझ में आ रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो है लेटर सीरीज़ के तहत जब शामिल की जाती है तो उसमें कुछ बुनियादी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हर ग्रुप किस तरतीब से बनाया गया उस तरतीब का रिलेशन मेंटेन करते हैं पिछले ग्रुप का इस्तेमाल करके। इन बातों को याद रखें। आइए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में रिदमिक अरेंजमेंट दिए हुए अल्फ़ाबेट्स के सीरीज़ में इसमें मिसिंग अल्फ़ाबेट्स है जो ब्लैंक स्पेस से बताए हुए हैं। हमें इसके लिए अल्टरनेट आंसर ढूंढना है जो इसके लिए बेस्ट फिट या करेक्ट अल्टरनेट रहेगा। सीरीज़ ये दी हुई है। इस सीरीज़ में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में हमें नज़र आ रहा है ए बी सी, ये 3 अल्फ़ाबेट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। टोटल 3-3 का ग्रुप यहाँ पे, यानी टोटल इसमें 12 अल्फ़ाबेट्स है, इसलिए 3 ग्रुप्स। और लेटर कौन कौन से यूज़ है, ए बी सी। तो यहाँ पर पहला ब्लैंक स्पेस है ए बी सी, क्योंकि बी सी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, उसी तरह से ए को हम लिखेंगे पहले ब्लैंक स्पेस में। इसके बाद दूसरा जो 3 का ग्रुप है इसमें पहले ब्लैंक स्पेस है फिर ए बी है, तो ये सी यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि ए बी पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद फिर ब्लैंक स्पेस है और सी ए लिखा हुआ है। यहाँ पर सी ए लिख चुके हैं इसलिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में बी आएगा। ये तीसरा ग्रुप हो गया और चौथा ग्रुप हमारा ए बी सी लिखा हुआ है। इस तरतीब से हमारा जो आंसर है वो रहेगा ए सी बी। पहले ब्लैंक में हमने ए यूज़ करे, दूसरे ब्लैंक में हमने सी यूज़ करे और तीसरे ब्लैंक में हमने बी यूज़ करे। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी रिदमिक अरेंजमेंट दिया हुआ है अल्फ़ाबेट्स का। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हमें ढूंढना है। उसके लिए हम सही अल्टरनेट इसमें से जवाब की सूरत में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जब हम इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को देखते हैं तो इसमें 2 ही अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे, ए और बी। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल 16 अल्फ़ाबेट्स है। 4 का ग्रुप बनेगा, 4 ग्रुप्स बनेंगे। पहला ग्रुप है ए बी बी ब्लैंक स्पेस, दूसरा ग्रुप बनेगा बी ए ब्लैंक स्पेस, तीसरा ग्रुप ए ब्लैंक स्पेस बी ए और चौथा ग्रुप जो है हमारा वो रहेगा बी ब्लैंक स्पेस ए बी। तरतीब समझ में आ रही है। यहाँ पर 2 बी है, यहाँ पे 2 ए है। 2 ए जब लिखा है तो शुरू में बी बताया गया है। यहाँ पे 2 बी है तो शुरू में ए है, यहाँ पे ए आ जाएगा क्योंकि ए और बी के अलावा अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे डबल ए दरमियान में है, बी पहले है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। यहाँ पर ए है शुरू और आखिर में तो दरमियान में ब्लैंक स्पेस में बी आ जाएगा। यहाँ शुरू और आखिर में बी है तो दरमियान में ब्लैंक स्पेस में ए आ जाएगा। इस तरह से 2 ए यहाँ पर बनेंगे, यानी यहाँ ब्लैंक स्पेस में हमने ए लिए है, यहाँ ब्लैंक स्पेस में हमने बी लिए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पर ए है। इस तरह से हमारा आंसर होगा ए बी बी ए बी बी ए, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं और इसको हमें कंप्लीट करना है। ये ब्लैंक स्पेस में कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे।
सीरीज अल्फ़ाबेट को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें दो ही अल्फ़ाबेट है, ए और बी। यहाँ पर ए बी, यहाँ 2 मरतबा बी है, 2 मरतबा ए है। यहाँ पर वही सिलसिला अगर हमने जारी रखे, ए बी बी ए, तब यहाँ पर बी लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर ए आएगा, बी बी ए, और आखिरी के ब्लैंक स्पेस में बी। ये तरतीब है यहाँ की। अब इसमें ब्लैंक स्पेस जो थे वो ब्लैंक स्पेस ये है, बी ए यहाँ लिखे हमने, साथ ही साथ दोनों बी के दरमियान में ए लिखे और आखिर का बी लिखे, यानी ये हो गया बी ए बी। अब इसमें ऑप्शन जो सही है वो ढूंढिए। वो ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब। आइए हल करते हैं अगला सवाल। यहाँ पे भी हमको सीरीज को कंप्लीट करना है। ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है ब्लैंक स्पेस के अंदर जो आएगा वो ढूंढना है। यहाँ पर ए बी बस दो ही अल्फ़ाबेट्स है जो इस्तेमाल किए गए हैं, ए बी। यहाँ पे 3 मरतबा ए है और यहाँ ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस की जगह बी लिखते हम, बी ए। यहाँ पर 3 मरतबा ए है तो यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में भी हम ए लिखते हैं, तो इधर ये 3 मरतबा ए हो गया, साथ में बी आ गया, यानी सिलसिला यही नज़र आ रहा है रिपीटेशन में। हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं, ए बी। यहाँ पे हमने ये खाली जगह में ए लिखे, फिर बी के बाद 2 खाली जगह है। अब इस 2 खाली जगह में सिलसिला यही चलेगा, ए बी के बाद यहाँ पर ए आ गया दूसरे मर्तबा में, तो यहाँ पे पहली खाली जगह में ए लिखते हैं हम, तो ये हो गया ए बी ए। यहाँ से यहाँ तक के हमने लिख लिए है। अब ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ से यहाँ तक के, इसे हमें लिखना है, जिसमें ब्लैंक स्पेस में फिर से ए आएगा पहले, फिर 3 मरतबा ए लिखा हुआ है, अगले ब्लैंक स्पेस में हमने बी लिखा है और आखिर में ए, यानी सिलसिला यही है, ए बी ए। इसे आगे भी उसी सिलसिले में लिखा गया है, ए 4 मरतबा फिर बी ए। खाली जगह में हमने लिखे ए बी। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। आइए हल करते हैं अगला सवाल। इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में फिर से हमें सही कॉम्बिनेशन ढूंढना है। खाली जगह में जो आएगा, ए और बी के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट इसमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर बी से पहले ए है, वही सिलसिला यहाँ जारी रखते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी ए। यहाँ तक हम आ चुके हैं। इसके बाद फिर खाली जगह है, इसमें हम बी लिखते हैं, फिर आएगा ए बी, फिर बी के बाद खाली जगह है, इस खाली जगह में हम ए लिखते हैं। तरतीब हमारे समझ में आ गई, ए बी ए। फिर ये आखिरी के 3 बचे हैं, ए ब्लैंक स्पेस में बी आएगा ए। इस तरह से सिलसिला है, ए बी ए। इसमें ब्लैंक स्पेस में पहला ए लिखे हमने, फिर बी ए, फिर ए है, फिर ब्लैंक स्पेस में बी लिखे, ए बी, ब्लैंक स्पेस में ए लिखे है, फिर है ए बी ए, जिसमें ब्लैंक स्पेस में हमने बी लिखे है। यहाँ से ब्लैंक स्पेस ए, यहाँ से ब्लैंक स्पेस बी, यहाँ से ब्लैंक स्पेस ए, यहाँ से ब्लैंक स्पेस में बी, ए बी, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब रहेगा इस सवाल का। आइए अगला सवाल हल करते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें सवालिया निशान की जगह कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वो देखना है। यहाँ पर बी, डी, एफ, एच,
जे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और जे के बाद क्वेश्चन मार्क है, इसे हमें ढूंढना है यहाँ कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। हमें पता है अल्फ़ाबेट में बी के बाद आता है सी के बाद डी आता है, यानी बी और डी जो है ये दो अल्फ़ाबेट, दरमियान में एक छूट जाता है। ये बी के बाद डी जो है दूसरा अल्फ़ाबेट है, डी के बाद ई आता है, वो छूट गया। फिर एफ, यानी डी और एफ में दो अल्फ़ाबेट, एफ जी छूट गया। एच है यानी दो अल्फ़ाबेट, इसी तरह से आई छूट गया, दो अल्फ़ाबेट। इसी तरह से यहाँ पर के छूट जाएगा, दो अल्फ़ाबेट, यानी यहाँ पर आएगा एल। सो हमारा ऑप्शन ए एल इस सवाल का सही जवाब। आइए देखते हैं अगला सवाल। इस क्वेश्चन में हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दी हुई है, इसे हमें कंप्लीट करना है। सीरीज़ दी हुई है A Z B Y C क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वो हमें ढूंढना है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट अगर हम देखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए के बाद बी लिखा हुआ है, बी के बाद सी लिखा हुआ है, यानी एक अल्फ़ाबेट आगे बढ़ा है। यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, जेड के बाद वाई लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट पीछे गए। इसी तरह से वाई के पहले जो अल्फ़ाबेट आएगा, एक अल्फ़ाबेट पहले यहाँ पर आना है, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे जो रिलेशन बना है उसके हिसाब से यहाँ पर एक्स आना है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही जवाब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करना है। इस सीरीज़ को यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, सीरीज़ लिखी हुई है इस तरह से AAC DDF GGI क्वेश्चन मार्क। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा ऑप्शन में से ढूंढना है। यहाँ AA रिपीट हुआ है, रिपीट होने के बाद ए के बाद यहाँ पे सी आया, यानी बी मिसिंग है, और सी आया यानी दो अल्फ़ाबेट आगे। इसी तरह से सी के बाद डी आता है, डी को रिपीट किया गया, और इस रिपीटेशन के बाद फिर ई छोड़ा गया और एफ लिखा गया, यानी दो अल्फ़ाबेट आगे। इसी तरह से एफ के बाद जी आता है, जी को रिपीट किया गया, और जी रिपीट करने के बाद यहाँ पे एच छोड़ा गया और आई लिखा गया, यानी दो अल्फ़ाबेट आगे। इसी तरह से आई के बाद आता है जे, यानी यहाँ पर जे रिपीट होगा, यानी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो जे है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको रॉन्ग या मिसफिट को ढूंढना है। ऑप्शन में से कौन सा अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दी हुई है AEHOU, यहाँ पे AEOU और एक है आई, यानी AEIOU। ये सीरीज़ हमें वॉवेल्स की नज़र आ रही है, जिसमें AEOU इसमें मौजूद है और आई मिसिंग है, यानी यहाँ पे रॉन्ग फिट जो है वो है एच। तो मिसफिट या रॉन्ग जो है इसमें ऑप्शन सी एच इसका सही जवाब। आइए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल के अंदर हमें XW लिखा हुआ है, उसके बाद DC लिखा हुआ है, उसके बाद CB लिखा हुआ है, उसके बाद NM लिखा हुआ है, और आखिर में PQ लिखा हुआ है। यहाँ पे रॉन्ग या मिसफिट कौन है उसे ढूंढना है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में WX, यानी W पहले लिखा जाता है, X बाद में, और उसी का रिवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। CD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में CD लिखा जाता है, उसी का रिवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में BC लिखा जाता है, उसी का रिवर्स यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। MN अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, इसे रिवर्स में NM लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे PQ यह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है,
इसे यहाँ रिवर्स में लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर रिवर्स में अगर लिखना है तो हम उसे लिखेंगे QP। जो यहाँ पे राइट होना चाहिए वो लिखा हुआ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी PQ इसका सही जवाब है।